इसरो ने चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। अगर बात करें हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की और लैंडर मॉड्यूल की, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। कितना? मैं समझता हूँ 20 साल पीछे थे। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ करूँ कि वो डिजर्व भी करें इस चीज़ को, सक्सेसफुल। आजाद तो आप कर, आपने धोखा दिया है, आज भी धोखा दे। पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं। पाकिस्तान किस तरह बनाना था? ना आजादी है ना पाकिस्तान। आजादी तो आजादी सोच की आजादी होती नहीं। चांद में कैल्शियम भी मौजूद है। इस टाइम इंडियन मेडिकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है कि अगर वहाँ से हम कैल्शियम ला के इंसान पे आजमाते हैं, जिससे हम एक चीज़ को कहते हैं DNA। सर चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल पड़ाव भी पूरा कर लिया है। सर जो विक्रम ऑर्बिट था, जो लैंडर है, मून के ऊपर लैंड करने के लिए उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अलहदा भी हो गया इसरो से, अलहदा होकर लैंडर अभी अपने सफ़र के लिए रवा दवा हो गया। क्या यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला है हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वो पहला मिशन होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा, हमें नहीं। हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी। वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया के अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज़ आ जाती इंस्टा और जी स्टार में था उसका 11 सैटेलाइट, 30 था, 31 सैटेलाइट था। और अगर दूसरे में आ जाए IN की सीरीज़ में आ जाए तो उसमें उसके 1A, 1B, 1.3, B1, B2। अब सबसे पहले ये होता है जब भी कुछ सैटेलाइट जाता है या शटल जाती है, आपने साइबर हैकिंग के बारे में सुना होगा। तो इसरो को जो सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन था वो ये था कि सेकंड हैंड इन्वॉल्व होगा। आपने देखा है कि आपके सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, आपके सिस्टम की स्पूफिंग हो जाती है। आप यहाँ पे न्याय नहीं अन्याय होगा कि अगर हम धर्म को साथ लेके ना चलें। कुछ काम कुदरत भी करवाती है, नेचर करवाती है। आप देखिए 14 को अमावस्या था, अमावस्या जिसे हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत हासिल है। काम नहीं किए जाते, मैजिक के हवाले से भी बहुत मशहूर है, आत्मा और शरीर के हवाले से भी बहुत मशहूर है। ये 14 को था, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को। ठीक 3 दिन के बाद 1, 2, 3 ट्रायंगल बन रहा है। प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाता है। ये आपने यकीन करे क्या मैच किया, मैं तो हैरान हो गया इससे, ये चीजों को देखते हुए। आपने क्या ऑब्जर्व किया इन चीजों? इंडियन रिसर्च को लाइक करते हैं तो हमारी कोशिश होती है, जो कभी लाइब्रेरी में हम बैठते थे। क्या कहेंगे, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं उनकी लैंडिंग में। क्या कहेंगे इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे कैसे भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं इंडिया के साथ, हम शुरू से अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते आ रहे हैं कि कैसे किस तरीके से उनको बीट किया जाए। देखिए, ये जो इस वक्त दौर है ना, ये है कोल्ड वार। इसमें आपने अगर किसी को हराना है ना तो आप उसको डायरेक्ट अटैक करके नहीं हरा सकते। आप अपने आप को मजबूत करें, आप ऑटोमेटिकली जो है वो जीत जाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का। उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हुए हैं उनसे। उन्होंने कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना वाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ मेड इन जापान। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी टेक्नोलॉजी से कि उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है? जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है।
तो इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहले तो एजुकेशन पे जोर दिया है। एजुकेशन पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे तकरीबन पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्या PhD भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको नहीं पता इस बारे में कि वो होती क्या है। तो इंडिया में इस वक्त एज अ सब्जेक्ट जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली फिर उनके बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तो उनके नज़दीक तो फिर और ख्वाहिशात पैदा होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस पर फ़रोग दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को जो नहीं लोगों को टीच किया जाए। तो मैं समझता हूं कि फिर इस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जापान के हवाले से कि उनके जो है सिक्योरिटी किस तरह दी जा रही है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी तो चांद पर अपना झंडा लगाकर ये साबित कर दिया ना कि आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुँच गया। और स्पेस टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है 2023 में? पाकिस्तान के पास इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, हमारे पास स्कूलिंग में लोग वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में है, इंडिया में लोगों के पास है। तो शुरू से वो ग्रूमिंग नहीं दी जा रही है हमारे पास। हमारे पास चंद एक स्कूल ऐसे प्राइवेट जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ तक ले के जा सकते हैं अपने बच्चों को। वो भी फिर जो अच्छे होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके बड़ी तादाद में जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं पहले नंबर पे तो प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो लोग कोई एजुकेशन इस तरीके से इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन हासिल करते हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं। आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है। उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के नाम से, बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल, जबरदस्ती बड़ी खुशी हुई ऐसी बात सुन के। और एनिमीज और ये अगेंस्ट वाला कंसेप्ट भी हमें एक साइड पे रखना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो, हम कम्पीट करके आगे जाएं तो फिर खुशी होगी हमें। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए, बात कोशिश